एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सबके 12th की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जल्दी में, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आने लगता है वैसे वैसे टेंशन बढ़ने लगता है। हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं पढ़ा है अभी तक, ये कैसे करेंगे, सारा कंप्लीट कैसे होगा। तो इन सभी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। केमिस्ट्री में सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, एक एक करके। यूँ समझ लो कि वन शॉट रिवीजन आपको करवाऊंगी हर एक चैप्टर्स का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है कि आप 4-5 घंटे की वीडियो बैठ के आराम से देखो, वो टाइम निकल चुका है। अब आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाली वीडियो देखनी है। आप चाहे जिस भी टीचर के यहाँ पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस समझ में आना चाहिए और चीज़ें जल्द से जल्द रिवाइज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्लास 12th की केमिस्ट्री को आप किस तरह से पढ़ोगे। बच्चों को केमिस्ट्री का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है ऑर्गेनिक। अरे एक पूरा बुक सिर्फ ऑर्गेनिक से भरा हुआ है और ऑर्गेनिक में हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे नेम रिएक्शन याद होगा, कैसे कन्वर्जन याद होगा, कैसे हम कॉमन नेम्स याद रखेंगे, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे आएगा एग्जाम में, क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हो। सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न समझ लो कि एग्जाम में आपके क्या आने वाला है। तो आप जानते हो कि आपका जो केमिस्ट्री है उसमें 3 पोर्शन है। पहला आपका फिजिकल है, उसके बाद इनऑर्गेनिक है, और ये दोनों मिला के एक बुक में आता है। उसके बाद आपका है कौन सा, ऑर्गेनिक। अब अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स। यही आपको बस ध्यान रखना है, केमिकल काइनेटिक्स। और ये चैप्टर्स मिला के आपके ऑलमोस्ट इससे कम से कम 20 से 24 क्वेश्चन, 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 20 से 24 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप फिजिकल को कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये आपको आसान भी पड़ेगा इसको कंप्लीट करना। फिजिकल में 1-2 डेरिवेटिव्स हैं, नर्स्ट इक्वेशन और बाकी सारे। केमिकल काइनेटिक्स में 3-4 डेरिवेशन आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन में 2-3 डेरिवेशंस है। तो ये डेरिवेशंस आपको बस वहाँ पे रिवाइज कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। जो फॉर्मूलाज है उनको आपको पकड़ के याद कर लेना है, पकड़ लेना है, एकदम दिमाग में जकड़ लेना है। अब ये पोर्शन जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो यूं समझ लो कि आपका आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस ऑर्गेनिक पे करते हैं। ऑर्गेनिक 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 नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक क्या करें ऑर्गेनिक में। अरे बाप रे, ऑर्गेनिक तो बहुत सर दर्द बना हुआ है। आपको बिल्कुल भी इस चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको सारे पोर्शन को कंप्लीट करना है। अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे 99% मार्क्स चाहिए, मुझे इससे कम में काम नहीं चलेगा, तब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं जस्ट पासिंग आ जाए, तो वो भी हम उपाय आपको बताएंगे कि पासिंग अभी से आप कैसे ला सकते हो। बैक बेंचर्स कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ के कैसे पास हो सकते हो, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं अगले आने वाले समय में। तो 99% जो भी लाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक को आप इग्नोर मार दो और उसके बाद सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ के आप मार्क्स ले आओ। तो क्यों ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इतना ऑर्गेनिक के पीछे क्यों पढ़ना है। आपको करना है सबसे पहले फिजिकल कंप्लीट, क्योंकि फिजिकल के चैप्टर्स लिमिटेड है, उनका जो क्वेश्चन एरिया है वो लिमिटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। हर बार जो पूछा जा रहा है वही आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि डेरिवेशंस में वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब नर्स्ट इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो करना है, उसमें वो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उसमें आप ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनाने का कोई नया फॉर्मूला उसमें क्रिएट कर दे और बोले कि इससे वो कैसे कन्वर्ट होगा ये बता दो, वो नहीं होने वाला है। तो क्योंकि उसमें चेंजेस कम होने वाले हैं, उसमें जो भी है सारे के सारे रिजिड क्वेश्चंस हैं। रिजिड मतलब वही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सबसे पहले क्यों नहीं उसको कंप्लीट करते हो। तो आप फिजिकल कंप्लीट कर लो। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आप जानते हो डीएनए ब्लॉक है, डीएनए ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब सबको कोऑर्डिनेशन से दूर दूर भागने की एक आदत हो गई है, कोऑर्डिनेशन से दूर मत भागो। तो इन दोनों चैप्टर्स को भी आप कंप्लीट कर लो, और इससे भी कम से कम 10 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते, 13 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप देखो तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिलाकर ही आपके 50% हो जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ पासिंग की बात कर रहे हो, तो आप ऑर्गेनिक इग्नोर करके भी पासिंग मार्क्स ला सकते हो सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक से। अब कुछ बच्चों का क्या होता है ना कि कुछ भी ठीक नहीं है, ना ही फिजिकल ठीक है, ना ही ऑर्गेनिक ठीक है, ना ही इनऑर्गेनिक ठीक है, लेकिन वो परेशान सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक के लिए हो रहे होते हैं। क्यों भैया, तो आप कोई एक पोर्शन ठीक करो ना। आप कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा ठीक करो, तो आप फिजिकल ठीक करो, क्योंकि वो आप आसानी से ठीक कर सकते हो।
आप ऑर्गेनिक को कितना भी पढ़ लो बहुत आसानी से ठीक नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ठीक नहीं कर सकते हो। आप बहुत अगर थोड़ा भी पेशेंस के साथ पढ़ाई करोगे, थोड़ी ध्यान देके पढ़ाई करोगे तो आप इसको ठीक कर सकते हो। तो आपके लिए इजी वे में तैयार करना है फिजिकल और इनऑर्गेनिक, जो कि 50% आपके स्कोर के लिए जरूरी है। इसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आप जानते हो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस है, एल्कोहल्स, फिनॉल्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, बायोमोलिक्यूल्स है। तो इसमें आपको सबसे पहले बायोमोलिक्यूल करना है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जो इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं है। अब रिलेटेड नहीं है तो इसको कंप्लीट करना आपके लिए आसान है। तो सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक में आप कुछ करना चाहते हो तो वो बायोमोलिक्यूल, इससे इसको कंप्लीट कर लो। बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको देख लेने हैं। ग्लूकोज से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ग्लूकोज का जो भी रिएक्शन वगैरह है वो आपको 4-5 देख लेने हैं, ठीक है, वो याद कर लोगे। अब उसके बाद बारी आती है आपके सारे रिएक्शंस के। तो सबसे पहला काम आप करोगे कि एक नोट बनाओगे जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक के जो नेम्ड रिएक्शंस हैं आप उनको लिखोगे, सारे के सारे नेम्ड रिएक्शन। मतलब चैप्टर स्टार्ट करो, फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स है, उसका पहला जो रिएक्शन है उसको लिखो। उसके बाद जो भी नेम्ड रिएक्शन आते जाते हैं उनको एक एक करके सारे नेम्ड रिएक्शन से एक साथ एक पेज पे लिख लो। ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 पेज में आपका सारा का सारा नेम्ड रिएक्शन आ जाएगा। मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा नेम्ड रिएक्शन नहीं है, 16 to 20 नेम्ड रिएक्शंस होंगे जो आपको याद रखने हैं। अब इतने कम नेम्ड रिएक्शंस के लिए आप इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो। अगर मेरा यकीन मानो, अगर आपने सिर्फ नेम्ड रिएक्शंस भी याद कर लिए तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने 50% कवर कर लिया। सिंपल याद रखो। इसके बाद आता है कन्वर्जन की बात। कन्वर्जन से पहले आपको जो कॉमन नेम्स है वो याद कर लेने हैं। जो भी आपकी केमिस्ट्री होगी, मतलब जो भी बुक में दिया हुआ है उसको कर लो। इसके बाद आपको कन्वर्जन्स पे ध्यान नहीं देने हैं, आपको जो इनटेक्स्ट और आउटटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के उनको कवर करना है। एनसीईआरटी के अंदर और बाहर के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कर लो और पीवाई क्यू कर लो। आपका सारा का सारा केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप 95 to 99% स्कोर करोगे, ये मेरा पूरा यकीन है। अगर आप इस तरह से एक सीरीज वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करते हो तो बच्चे क्या करते हैं ना कि वो परेशान ही रह जाते हैं। ऑर्गेनिक 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 एक पैनिक क्रिएट रहता है उनके दिमाग में, और वो पैनिक स्टेज में ही करते 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 आप एग्जाम का दिन आ जाता है और आप कुछ पढ़ाई नहीं करते हो और एग्जाम में आपके अच्छे स्कोर नहीं आते हैं। तो अच्छा स्कोर करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा पोर्शन पढ़ो और सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट करो तभी आपके सारे मार्क्स आएंगे। नहीं, आप 95% 99% मार्क्स ला सकते हो अगर आप स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपको फिजिकल पढ़ना है। इसके बाद आपको करना है इनऑर्गेनिक पे कवर, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक पे जाना है। ऑर्गेनिक में भी आपको सबसे पहले बायोमोलिक्यूल सॉरी, और इसके बाद आपको कवर करना है नेम्ड रिएक्शंस एंड देन बाकी सारे रिएक्शंस आपको कवर करने हैं। सो सॉरी। आई होप कि ये सारी बातें आप समझ रहे हो। तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, इसी तरह से तैयारी करनी है और एक एक चैप्टर मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको जुड़ के रहना है, सभी चीज़ों को देखते रहना है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए। अगर आती है तो आप हमसे सवाल जरूर पूछना। आप हमारी पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, जो क्रैश कोर्स है हमारा केमिस्ट्री का, वो भी, उसमें भी आपको सारी चीजें मिलेंगी, सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगी कि हम आपको क्या क्या देने वाले हैं। आपको अलग से नेम रिएक्शंस की पीडीएफ मिल जाएगी, अलग से जो भी कन्वर्जन्स है उनके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज हैं फिजिकल में वो सारे आपको मिल जाएंगे, मतलब वो सारे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे जो आप पढ़ के रिवीजन करके 12th का एग्जाम देने जाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसके अलावा जो बच्चे 12th के बाद CUET की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है। CUET में कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये सारी चीज़ें भी हम लोग एक एक करके ले आएंगे। आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स होगा, आपके नोट्स होंगे, आपका फुल सिलेबस कवर, एक पूरा स्ट्रक्चर्ड तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।